मेंस में देखिए 3 पेपर होगा, एक होगा जनरल स्टडी GS1 सामान्य अध्ययन 1 यानी GS1, एक होगा GS2। GS1 कितने नंबर का 300, GS2 300, ऐसे 300, 300 मिला देंगे कितना नंबर का 900, 900 नंबर, कितने नंबर का 900। मेंस में जब भी लिखना होगा 3-3 घंटा टाइम देगा, कितने घंटा टाइम देगा 3 घंटा, और उसमें कितना दिया था 2 घंटा। प्रीलिम्स में 2 घंटा क्योंकि उसमें टिक मारना था, और इसमें 3 घंटा क्योंकि इसमें क्या करना है लिखना, इसमें क्या करना है लिखना। कितने नंबर का मेंस हो गया 900। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मार्क्स जुड़ेगा ही नहीं, हिंदी का मार्क्स जुड़ेगा ही नहीं। हिंदी 15 दिन में आपका हिंदी इतना पढ़ा देंगे पास हो जाएंगे, 15 दिन में इतना पढ़ा देंगे लोग क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। इसको बिना पढ़ाई हम गारंटी करते हैं, प्रीलिम्स में इतना पढ़ा दिया जाएगा कि बिना पढ़े जाइएगा तो पास हो जाइएगा। हिंदी 15 दिन में आप पास हो जाएंगे, और इसको हम लोग पढ़ाएंगे ही नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना है कि पीटी में इतना पढ़ा दिए कि अपने से निकाल लेंगे, चाहे जो भी ऑप्शनल ले लीजिए। ऑप्शनल आपको जो मन इच्छा है, कोई जरूरी नहीं कि आपका मान के चले ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी सब था आपका ऑनर्स पेपर, तो आप इसमें आके हिस्ट्री ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? अब जैसे आप में से बताइए बाबू, आप बताइए क्या ऑप्शनल रखना चाहते हैं आप पॉलिटिकल से? ग्रेजुएशन में क्या था इनका सेम है, समझ में? तो इनको फायदा क्या है, ग्रेजुएशन में ही पढ़वे किए हैं, ऑप्शनल में पढ़िए लेंगे। मेंस में 114 नंबर का पॉलिटी है, ये है जीएस में, और 15 को क्वेश्चन किसमें है प्रीलिम्स में है, तो 3-4 ओर से उसको फायदा हो गया। समझ में गया? आप क्या लीजिएगा बबनी? बढ़िए बढ़िए, हिस्ट्री लेंगी बबनी। ग्रेजुएशन में क्या था? वाह, देखिए इनका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़वे की है, हिस्ट्री लीजिएगा तो इनका पीटी में भी 35 को हिस्ट्री है, ये है मेंस में भी हिस्ट्री है, ये है। यहाँ हिस्ट्री निपटाइए देंगे। अब कौलो ले ले उर्दू ऑप्शनल, ले उर्दू ऑप्शनल ले लिया, पीटी में कितना क्वेश्चन 0, मेंस में 0, निबंध में 0। अल्लाह, तो लिखो तू और का नंबरों नहीं जुड़ेगा, ले मिर्जा गालिब बनो बैठ के। तो प्रीलिम्स में 2 ही चीज का ध्यान देना ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुनने में। पहली चीज कि ऑप्शनल में आपको लिखना ही नहीं है, टिक मारना है। ऑप्शनल में लिखना ही नहीं है, टिक मारना है, इसीलिए 3 घंटा ना देके 2 घंटा दिया है। ऑप्शनल कितने क्वेश्चन का 100, लिखना ही नहीं है, टिक मारना है, वो तो ऐसे ही उड़ा देंगे। और सुनिए, निगेटिव नहीं ऐसा ही कह रहे थे कि पढ़ाई पे नहीं करेंगे, ऐसे बोल रहे थे कि पढ़ाई पे नहीं करेंगे, पगला उगला है। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि एक काक बतिया जो ना का कोचिंग बंद कराए हैं, सब सुन रहा है अच्छा, हम अपने लिए बंद कराए हो तब समझ में आए, किसके लिए बंद कराए? आपके यही पटना है जहां पीसीएस के बैच में केवल 150 बच्चे पढ़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपए फीस होती थी। केवल अमीरों को अधिकार था अधिकारी बनने का, केवल अमीरों को। उजाड़ दिए ये परंपरा को, हर एक इंसान का अधिकार होगा। राउंड दिए, जेसीबी कैसे कबाड़ देती है, इसे यहाँ पे लगा के यहाँ कबाड़ दिए। यहाँ पे सारा गरीब का अधिकार है पढ़ने का, जो अधिकारी बनना चाहता है, चाहे आईएएस बने, डीएम बने, एसपी बने, एसडीएम, डीएसपी, सब बनेगा यहाँ। ऐसा बोले नहीं, करके दिखा भी दिए यहाँ पर। हुआ कि नहीं हो गया? नहीं तो पहले खाली अमीर अमीर आके 1.5 लाख रुपया कौन फीस दे सकता है हो? अरे आज के डेट में आप लोग 1.5 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। अरे 1.5 लाख छोड़ो ना, अचानक आपको 25,000 का जरूरत पड़ जाएगा, नहीं जुटा पाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा थोड़ा होता है, यहाँ पे सबका अधिकार है पढ़ने का, नहीं है जी? क्योंकि आप वो अधिकारी बनेंगे जो गरीबी को निबंध और किताबों में नहीं पढ़े हैं, आप गरीबी को जी के देखें। जब आपके पास कोई आदमी आएगा और आपके ऑफिस में आपके कुर्सी के सामने बैठने की हिम्मत नहीं करेगा, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि ये इंसान ईमानदार है। आप उठ के उसको कहिएगा, बैठिए, आपका क्या काम है यहाँ पर। अभी पढ़ाए हुए विद्यार्थी जब हमको फोन करते हैं कि सर हमारे पास एक फरियादी ऐसे लेके आया था, उसका सारा डॉक्यूमेंट ठीक था, आधार कार्ड में गड़बड़ था। कई ऐसे बच्चे हैं अपने पैसा से उसका ठीक करवाते हैं, वरना अधिकारियों को इतना फुर्सत कहाँ है। यहाँ पे किसी को दे देते, पैसा लो जी, इनका ठीक करा के ले आओ, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे साइन करके। यहाँ पे जब वो वैसे अधिकार, हमको भी बड़ी खुशी होती है, हम ये कह सकते हैं कि हमने सबसे ईमानदार अधिकारियों को पढ़ाया है। बहुत खुशी होती है यहाँ पे। आप लोग इस परंपरा को बचा के रखेगा। आगे बढ़े। 4500 फीस है बाबू ऑनलाइन का, 45,000 नहीं। तुम्हें देना है तो दे दो तुम्हें देना है तो दे दो भाई, नहीं समझे? हम मना थोड़ी करेंगे, लेकिन 45। तो ऑप्शनल का कोई टेंशन है?
पहला की टिक मारना है, कोई टेंशन नहीं, लिखने का झमेला नहीं, इसीलिए कितना घंटा दिया है 2 बाकी सब में लिखना है 3 घंटा दिया है, दिख रहा है। निगेटिव है। ऑप्शनल सेलेक्ट करने में दो ये चीज का ध्यान देना है, उसका मल्टीपल यूज कर ले, और दूसरा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसमें क्या हो, इंटरेस्ट हो। जैसे आपको क्या ऑप्शनल लेना है बमनी, बैठे बैठे बताओ, इतना सोच, पॉलिटी लेना है, और किसी को पॉलिटी हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, बबनी को फिजिक्स लेना है, बबनी को बीएससी की हुई होंगी, बीएससी चल रहा है यहाँ पे, तो फिजिक्स उनका लेना है। फिजिक्स कंपेरेटिवली ठीक है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, आपको पता है वैकल्पिक विषय का मार्क्स नहीं जुड़ता है, हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ता है। केवल आपका मेंस कितने नंबर का है, 900। मेंस कितने नंबर का है, इसमें 450 ला दीजिएगा एसडीएम। बाबू निकालना एग्जाम, अब तुमको अभी भी बता रहे कला है ये, जिसको ये चीज पता। अब ऐसे हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा केजीएस से आएगा, हमें पता है वो कहाँ तुम फंसेगा, तुम यहाँ समझ में ही नहीं गया। कितना लाना है आपको, 450, 450 समझ आ गया। किसी को दिक्कत, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, खाली पास होके चल जाइए, इसका भी 100 में 100 पा लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ बायोलॉजी है ऑप्शनल में, तो क्या दिक्कत है, दूध का है ऑप्शनल लीजिएगा। मतलब आपको बायोलॉजी रखना है, इनको इकोनॉमिक्स रखना है, तो वैकल्पिक में इन्हें बायोलॉजी रखना है तो रख लीजिए, क्या दिक्कत है। बट उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, मतलब मल्टीपल यूज नहीं होगा। बट उसमें क्या है, मल्टीपल यूज नहीं होगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब पता चला किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका मल्टीपल यूज, मल्टीपल यूज क्या है हिस्ट्री का, प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन, मेंस में है, एसए में भी आ जाता है, एसए में भी आ जाएगा कि भारत की सांस्कृतिक विशेषता पर निबंध लिखिए तो चतुर हिस्ट्री से आ जाएगा। मेंस में, इंटरव्यू में भी कुछ कुछ पूछ देगा, मल्टीपल उसका है, इंटरेस्ट नहीं है, ले भैया हिस्ट्री का मल्टीपल यूज है, कोई विद्यार्थी उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो बेमन के बिया कन पट्टी ले से नूर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों चीज होना चाहिए, मल्टीपल यूज एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। स्कोरिंग क्या होता है, क्या कर लोगे, मेडल मिलेगा स्कोर लेके, जब नंबर नहीं जुड़ना है तो कहता कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग होता है, जाए दादा फ्री के बैल के दांत गिना तो नहीं, फ्री के बैल का दांत गिनता है कोई, इस पे निबंध लिखने को आएगा 100 नंबर का, समझ। तो ये तो दोनों निपटा दिए। हिंदी में कितना दिन देना है, 15 दिन। 15 दिन में हम गारंटी करते हैं आपको फेल होने नहीं, आज लेकिन को फेल ना होने दिए इसमें, तो आपको फेल होने देंगे यार, नहीं समझे। हम लोग की भी तो क्रेडिबिलिटी होती है, नहीं समझे। आगे बढ़े, बस इतना कहेंगे, कुछ उटपटांग मत ले लीजिएगा ऑप्शनल, और ऐसा ना ऑप्शनल ले लेगी आपका इंटरेस्ट और कहीं हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं हेल्प ना करे। बायोलॉजी तो कम से कम आपका साइंस पोर्शन में हेल्प करेगा, साइंस टेक में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में पूछ सकता है, वहां हेल्प करेगा, फिर भी है। हाँ अब पता चला कोई ऐसा ले ले विषय कुछ पता नहीं चलता है, केमिकल इंजीनियरिंग लो, तो ऑप्शनल समझ में आ गया। और ये हिंदी, हिंदी में कुछ नहीं करना है, कुछ हिंदी अभी दे दिया जाएगा तो आप लोग पास हो जाएंगे, हिंदी अभी भी दे दिया जाएगा तो पास हो जाएंगे। हम तो अभी भी कहते हैं हमको 2 घंटा का क्लास ले लेंगे, हिंदी में फेल किसी को नहीं होने देंगे। हम तो इसे 15 दिन इसलिए बोले हैं कि ठीक ठाक से, अच्छा 2 दिन के क्लास में अब हिंदी में फेल नहीं हो, ये हटा दे, जुड़ेगा नंबर। मेंस कितने नंबर का है, GS1 कितने का, 300, GS2 एस से कितना टाइमिंग दिया जाएगा, 3 घंटा, सब में 3 घंटा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन सुबह शिफ्ट में GS1 हो गया, शाम के शिफ्ट में GS2 हो गया, एक दिन में 2 शिफ्ट होता है, ठीक है। 3 घंटा सुबह वाला, बीच में 2 घंटे का गैप दे देता है, फिर ले लेता है यहाँ पे। अच्छा कब होता है कि सैटरडे को एक एग्जाम है, अब मंडे को एक है, तो बीच वाले में टाइम मिल जाता है। ऐसे गधा लोग 1 साल टाइम मिला है तो नहीं बुझा रहा हूँ, एक दिन में काज ने कौन सी आइंस्टीन बन जाएंगे देख रहे हैं क्या, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपको बर्बाद किया आपके स्कूलिंग सिस्टम ने।
स्कूल में ऐसे ही टाइम टेबल बनाए जाते थे। आदत हो गया हम लोग को कि एक परीक्षा, अब अमूमन देखिएगा स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा होती है तो साइंस या गणित की परीक्षा से पहले एक दिन छुट्टी रखा जाता है। मंडे के दिन अगर बोर्ड एग्जाम भी दिए होंगे ना तो साइंस या मैथ होगा ना तो मंडे को रखेगा, ताकि बच्चे को संडे को एक दिन टाइम मिल जाए। मैंने उस साल भर कौन ची किया है। आप एक नॉर्मल ईमानदारी से सोच के देखिए, आप सब मैट्रिक पास कर लिए हैं, आप अपने दम पे पास हुए हैं, पढ़ के पास हुए हैं, क्या उस एक दिन के वजह से पास हुए हैं जो एग्जाम से पहले संडे को मिला? तो वो सब चीजों से बाहर। अब हम GS1 GS2 पे चलें।